विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर जब भी साधु के पास ले जाने को निकलते तो बेताल एक नई कहानी सुनाना शुरू करता। आइए सुनते हैं उनकी एक कहानी। किसका त्याग बड़ा। एक समय की बात है, बर्दवान नाम के नगर में रूपसेन नाम का राजा रहता था। एक दिन दोपहर में राजा अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी उसे दरबार में कुछ शोर सुनाई दिया। राजा ने अपने सेवक को बुलाया और उससे शोर की वजह पूछी। सेवक ने बताया, राजन, एक बीरबर नाम का आदमी आपसे नौकरी मांगने आया है। ये सुनकर राजा खुद उस आदमी से बात करने दरबार की तरफ चल पड़े। राजा ने पूछा, कहो बीरबर, तुम किस काम में माहिर हो? बीरबर ने बताया, राजन, मैं आपका रक्षक बनके दिन रात आपकी रखवाली करना चाहता हूं। राजा ने बोला, मंजूर है। कितनी तनख्वाह लोगे? बीरबर ने कहा, हर महीने मैं आपसे 1000 सोने के सिक्के लूंगा। दरबार में सभी लोग ये सुन के हैरान रह गए। एक रखवाला इतने पैसे मांग रहा है। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बीरबर ने बताया, हम 4 लोग हैं राजन। मेरी पत्नी, एक लड़का, एक लड़की और मैं। राजा ने बीरबर की बात मान ली और उसे नौकरी पर रख लिया। बीरबर दिन रात राजा की रखवाली करता और जो तनख्वाह पाता उससे वो पहले जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाता और आखिर में जो कुछ बचता उससे अपना परिवार पालता। बीरबर के इस दयालु स्वभाव की वजह से राजा आंखें बंद करके उस पर भरोसा करने लगे। एक रात राजा अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे और बीरबर कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। तभी अचानक दूर कहीं से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। राजा चौंक कर उठा। उसने बीरबर को बुलाया और आदेश दिया, बीरबर, पता लगाओ इतनी रात को कौन रो रहा है। बीरबर आवाज का पता लगाने निकल पड़ा। राजा को भी कुछ शक हुआ और वो भी बीरबर के पीछे पीछे चल पड़े। आवाज का पीछा करते हुए दोनों एक सुनसान मैदान में पहुंच गए। मैदान में पहुंचकर राजा ने देखा कि एक औरत सफेद रंग की साड़ी पहन के तेज आवाज में रो रही है। बीरबर औरत के पास गया और राजा पास में एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। बीरबर ने पूछा, कौन हो तुम और रात में ऐसी सुनसान जगह पर क्यों रो रही हो? मेरा नाम राजलक्ष्मी है। मैं राजा के महल में ही रहती हूँ, पर अब मुझे राजमहल छोड़कर जाना पड़ेगा और मेरे जाने से महल में दुख और गरीबी आएगी, जिसके चलते राजा अपने प्राण त्याग देंगे। इसीलिए मैं रो रही हूँ। ये सुनकर बीरबर बोला, क्या कोई रास्ता है जिससे ये सब रोका जा सके और महाराज की जान बच सके? राजलक्ष्मी बोली, यहाँ से एक कोस दूर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी के मंदिर में अपना सब कुछ दान दे दो और सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ अपनी पूरी जिंदगी मंदिर की सेवा में लगाओगे तो राजा का राज 100 साल चलेगा। ये सुनकर बीरबर लौट चला। राजा भी छिपकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। घर पहुंचकर बीरबर ने अपनी पत्नी को जगाया और उसे सारी बात बताई। बीरबर ने कहा, आज फर्ज पूरा करने का समय आ गया है। पत्नी बोली, मुझे आपके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों का क्या होगा? बीरबर के बच्चे भी आंख बंद किए ये सब सुन रहे थे। अपनी माँ की बात सुन वो चुप ना रह सके और उठकर बोले, हमें अपने माता पिता से बढ़कर कोई प्यारा नहीं और हम आपके साथ सब कुछ छोड़कर मंदिर में रहने को तैयार हैं। सबकी मर्जी जानकर बीरबर अपने परिवार के साथ नगर छोड़ के मंदिर में चला गया। पर बीरबर का गुजारा वहां हो ना सका। मंदिर में खाने पीने की कमी की वजह से बीरबर और उसका परिवार कमजोर होता गया। एक दिन बीमार पड़ने से उसके दोनों बच्चे और बीवी चल बसे। ये दुख बीरबर से सहा ना गया। वो अपने आप को कोसने लगा और अंत में मायूस होकर
उसने भी अपने प्राण छोड़ दिए। जब राजा रूपसेन को यह बात पता चली तो वो सब कुछ छोड़ के भागे भागे मंदिर की तरफ गए। मंदिर पहुंचकर अपने सेवक की ये दशा देखकर उनसे रहा ना गया और वो भी अपने प्राण लेने पर उतारू हो गए। पर तभी मंदिर की देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा को अपने प्राण लेने से रोक लिया। देवी बोली, राजन, तुम्हारा अपने सेवक के लिए ऐसा प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हुई। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा बोला, देवी, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहती हैं तो बीरबल और उसके परिवार को फिर से जीवित कर दीजिए। देवी ने आशीर्वाद दिया और बीरबल और उसका परिवार जी उठा। राजा बीरबल को नगर वापस ले गया और खुशी खुशी अपना राजपाट संभालने लगा। कहानी खत्म हुई और बेताल के सवाल पूछने की बारी आई। बेताल बोला, राजन, इस कहानी में बीरबल, उसका परिवार और राजा तीनों ही बहुत भले थे, पर इन सब में सबसे बड़ा त्याग आप किसका मानेंगे? सवाल सुन के विक्रम बोले, बीरबल और उसके परिवार का त्याग सच में बड़ा है, पर बीरबल ने अपना सब कुछ अपने कर्तव्य के लिए त्यागा, जो उसका धर्म भी था। वहां राजा ने अपने प्राण अपने सेवक के लिए देने की कोशिश करी, जो सच में बड़ी बात है, क्योंकि सेवक के लिए जान देना राजा का कर्तव्य नहीं था, इसलिए राजा का त्याग बड़ा हुआ। और जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ की तरफ उड़ गया।